प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और M2 के वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 के ऊपर बात कर रहे थे पिछले वीडियो में और उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्रेडियंट और उसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और उसके ऊपर बेस्ड जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो हमने किए थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो क्या होता है डाइवर्जेंस, किसके लिए निकाला जाता है, क्या इसके फिजिकल मीनिंग होते हैं, हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए जरा देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। लेट f x y z be a continuous differentiable vector point function. The divergence of f x y z is denoted by divergence f and defined as divergence of f is equals to del dot f. Okay, del dot f. If f is equals to f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap, then divergence of f is equals to del dot f is equals to I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, or dot product of f means f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap. करेक्ट। और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो इट इज del f1 अपॉन del x प्लस del f2 अपॉन del y प्लस del f3 अपॉन del z। और जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है कि let f x y z be a continuous differentiable vector point function। मतलब f is a vector point function. The divergence of f is denoted by divf, यानी divergence of f को short form में div f लिखते हैं, and it is defined as divergence of f is equals to del dot f। और अगर f एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसे कुछ इस तरह से ijk के साथ लिखा जा सकता है, और जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस वैल्यू जो कि डेल की वैल्यू है, डेल डॉट एफ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आई वाले का मल्टीप्लाई होता है जे का और के का, तो वी हैव डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। और ध्यान से देखिए इसमें कहीं पर भी ijk नहीं है। It means that this is the scalar value. This is the scalar value. It means that कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्केलर वैल्यू आई है, इस स्केलर वैल्यू का इस f के साथ क्या रिलेशन है? मतलब ये जो स्केलर वैल्यू है एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती है?
राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट, हम लोग बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, होता यह है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेक्टर, एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट, वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी वेक्टर है जिसका कि जो वैल्यू है वेलोसिटी वेक्टर v is equals to vxi, vyj and vzk, करेक्ट। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और जब इस वेलोसिटी वेक्टर का हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं, दैट डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर, तो हमें मिलता है स्टूडेंट्स डेल vx अपॉन डेल x प्लस डेल vy अपॉन डेल y एंड प्लस डेल vz अपॉन डेल z। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि व्हाट इज द velocity vector of any particle of the fluid। होता यह है कि जब कोई भी चीज बहती है या मूव करती है, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे एयर हो, तो उसका जो पार्टिकल होता है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की तीनों दिशाओं में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इन तीनों ही डायरेक्शन में मूव करने की संभावना होती है। इट मींस दैट कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हमने उसके जो डायरेक्शन थे अलग अलग जिसमें वो मूव करता था, उनको मिलाकर एक वेलोसिटी वेक्टर बना दिया, करेक्ट, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। और अगर उन वेलोसिटी वेक्टर्स की मदद से हम v का क्या निकालें, डाइवर्जेंस निकालें, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। नाउ ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, वास्तव में ये होती क्या है? That scalar quantity is the rate of the fluid. I repeat, this is represent the rate of fluid. This is the rate of fluid, rate of fluid. Yes स्टूडेंट, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ f है, ये सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ v है, बेसिकली ये फिजिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? तो दैट रिप्रेजेंट फिजिकली द रेट, this represents the rate at which fluid is originating per unit volume, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एक्चुअल में बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक बॉडी है, राइट, ये एक बॉडी है, और इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक v, मान लीजिए ये x एक्सिस है, तो उस vx डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ फ्लूइड एंटर हुआ। आई रिपीट, पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लूइड का मतलब जो भी आपके पास फ्लूइड है, उस फ्लूइड का इस पर्टिकुलर पॉइंट से पर यूनिट वॉल्यूम एंटर हुआ, करेक्ट। नाउ जब ये फ्लूइड यहां के एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, तो जिस रेट से वो ओरिजिनेट होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पर यूनिट वॉल्यूम ओरिजिनेट जिस रेट से होगा, वो रेट एक्चुअल में ये डाइवर्जेंस है, करेक्ट। लेकिन ये तो एक डायरेक्शन में हुआ, जब तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में किसी पॉइंट से फ्लूइड ओरिजिनेट होता है, तीनों डायरेक्शन में किसी पॉइंट से फ्लूइड
का पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम, मे बी इट इज 1 लीटर, मे बी इट इज 1 किलोलीटर, एनीथिंग, ओके। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से तीनों डायरेक्शन में जो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड निकलेगा और जिस रेट से निकलेगा वही रेट इस डाइवर्जेंस के थ्रू हमें मिलती है, करेक्ट। इट मींस दैट दिस रिप्रेजेंट रेट एट विच फ्लूइड इज ओरिजिनेटिंग पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम को जनरेट करने के मतलब को जनरेट होने में जो रेट हम यूज कर रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जिस रेट से वो पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उस पॉइंट से, वही डाइवर्जेंस ऑफ V है, करेक्ट। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। एक्चुअल में इसका बहुत ही फिजिक्स में इंपॉर्टेंस होता है डाइवर्जेंस का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं और जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं उनको इसका काफी यूज करना पड़ता है। बात ये होती है कि जब हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेस में हमने जो एनर्जी दिया और उसके बाद उससे हमें कितना एनर्जी मिला, ये हम लोग इसी तरह के डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई डोंट नो कि मैं कितना सही हूं इस मामले में, लेकिन जैसे अर्थ पे सन से कुछ एनर्जी आती है, पर मिनट हमें कुछ न, पर सेकंड हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है सन से, करेक्ट। और उतनी ही कुछ एनर्जी हम लोग यहाँ कंज्यूम करते हैं और फिर कुछ एनर्जी यहाँ से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, रिफ्लेक्ट के थ्रू या फिर किसी और कारण से। वो जो एनर्जी लॉस हुआ, एक्चुअल में अगर वो एनर्जी लॉस हो रहा है, इट मींस दैट कि वो जो फ्लक्स आ रहा है और जो यहां से जा रहा है, तो उसका जो डाइवर्जेंस होगा, देयर इज सम वैल्यू। जो फ्लक्स आ रहा है, अगर वो फ्लक्स पूरा का पूरा वापस लौट जाए तो फ्लक्स का जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा उसका अगर डाइवर्जेंस निकाला जाएगा तो इट बिकम्स जीरो, करेक्ट। लेकिन अगर फ्लक्स उसी रेट से बाहर नहीं आ रहा है जिस रेट से कि वो एंटर हुआ था, तो इट मींस दैट कि कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस हो गया बीच में, करेक्ट। तो जब फ्लक्स लॉस हो जाता है तो हमें वो वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, जिस रेट से आया वो अलग होगा और जिस रेट से वापस गया एनवायरनमेंट में वो अलग रेट होगा। तो दिस इज, यानी कि किस रेट से हमें फ्लक्स मिल रहा है और किस रेट से वो बाहर जा रहा है, ये दोनों ही चीजें हम लोग डाइवर्जेंस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट इज द बिग टूल, ये बहुत ही काम का टूल है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। मैं आपको शायद ज्यादा एज अ मैथ्स टीचर इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अदर ब्रांचेस, आप लोग जरूर इसे नेट पे ढूंढें। जो आपकी जो कोर्स की बुक्स हैं, जो आपकी इंजीनियरिंग की बुक हैं, आप उनमें जाके देखें। मैथ्स में शायद आपको उतना अच्छा डिटेल में ना दिया हुआ हो, लेकिन आपके जो इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच की सब्जेक्ट्स की बुक होंगी उनमें बहुत अच्छे से ये दिया हुआ होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से समझिएगा, करेक्ट। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया कि व्हाट इज द डाइवर्जेंस और उसके फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं। तो द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस कि हमें हमेशा किसी भी फ्लूइड के ओरिजिनेट होने, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के ओरिजिनेट होने का जो रेट होता है वो हमें किससे पता चलता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ से पता चलता है। फिर से मैं कुछ रिमेंबर करूंगा कि जब हम लोग किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है, लेकिन जब डेल के साथ एफ का केवल सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम डेल के साथ किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं तो इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो हम लोग एक स्टेप आगे आ गए हैं, सिंपल स्केलर पॉइंट फंक्शन का डेल के साथ ग्रेडियंट और यहां पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट। डाइवर्जेंस का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर होता है, इसीलिए ये रेट है एक्चुअल में, और जो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है वो हमेशा वेक्टर होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, करेक्ट। जिस सरफेस का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें
जो वेक्टर मिलता है वो ग्रेडियंट के थ्रू मिलता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस स्टूडेंट्स। अब यहीं पर एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, दैट इज सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर, yes स्टूडेंट, व्हाट इज द सोलेनोइडल वेक्टर? सोलेनोइडल मतलब एक्चुअल में ये सॉलिड वर्ड से बना हुआ है, और सोलेनोइडल वेक्टर का मतलब होता है कि if divergence of f is equals to 0, that is divergence f means del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z is equals to 0, then f is called सोलेनोइडल वेक्टर। करेक्ट? ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट कि व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर। एक्चुअल में किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए डाइवर्जेंस का जीरो होने का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर फील्ड से, मतलब जो इससे जनरेट होगी, उस वेक्टर फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई फ्लूइड का पर यूनिट वॉल्यूम एंटर करता है, तो इसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसी फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम को इमिट या जनरेट होने का जो रेट होगा वो वही होगा जो एंटर होने का रेट है। इट मींस दैट कि जो फ्लूइड है उसके एंटर में और इमिटिंग में कोई भी वेट लॉस नहीं होता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इस तरह की जो वेक्टर फील्ड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है सोलेनोइडल वेक्टर। करेक्ट? मतलब कि उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक? तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड्स। ठीक? तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग कहेंगे सोलेनोइडल वेक्टर। ओके, जिसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। इसको कभी कभी क्या कहते हैं? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। राइट? अगर कोई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। करेक्ट? तो ये इसके फिजिकल मीनिंग है ना, जो हम लोगों ने अभी डाइवर्जेंस के मीनिंग देखे, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है अगर वो जीरो होती है, इट मींस दैट द वेक्टर इज सोलेनोइडल और इनकंप्रेसिबल। ओके, यस, राइट। तो दिस इज द सोलेनोइडल वेक्टर। नाउ अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक जो कि इसी के साथ में है, हम उसके ऊपर और बात करेंगे। छोटा तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा है, एंड दैट इज concept of कर्ल। राइट? concept of कर्ल। क्या होता है कर्ल? तो आइए जरा पहले इसकी डेफिनेशन देखें। let f is equals to f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap be a vector point function, be a vector point function. Correct? The curl of f, the curl of f is denoted by curl of f and defined as curl of f is equals to del cross f, right? And this is equals to, what is the value of del? The value of del is I cap del by del x, j cap del by del y, k cap del by del z, right? And this cross the f1i, f2j and
F3k, correct, and this is equals to what, this is जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो इट इज I J and k, and it is del by del x, del by del y, and del by del z, and this is what, this is f1, this is f2, and this is f3. और इसे जरा ध्यान से देखिए, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर कर्ल निकाला जाता है तो इट इज डेल क्रॉस f. इट मींस दैट जो भी ये रिजल्ट आने वाला है वास्तव में वो क्या होगा, एक वेक्टर वैल्यू होगी. क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स अ वेक्टर वैल्यू. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो कर्ल होता है वो एक वेक्टर है, तो वास्तव में ये वेक्टर जो आया है ये है क्या वास्तव में, करेक्ट. तो एक्चुअल में होता ये है कि ये जो वेक्टर आया है, दैट वेक्टर रिप्रेजेंट दैट एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट. इट मींस दैट कि जिस वेक्टर फील्ड का आपने कर्ल निकाला है, अगर उस वेक्टर फील्ड में ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रोटेट होती है, यानी कि अगर उस वेक्टर फील्ड में रोटेशनल प्रॉपर्टी है, तो उसका जो रोटेटिंग प्रॉपर्टी है, तो उस रोटेटिंग प्रॉपर्टी में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओके, मतलब पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो एक्स वाई जेड पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करे होगी, करेक्ट. और जब हम f का कर्ल निकालेंगे तो उसमें वो जो i j के कंपोनेंट्स आएंगे, these i j के कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, करेक्ट. लेकिन ध्यान रहे, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी फील्ड में या किसी भी पार्टिकल में तब हो सकती है, किसी भी पार्टिकल पर तब आ सकती है जब वो उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो रोटेट होता हो, करेक्ट. यानी कि किसी ना किसी सर्कुलर पाथ में या रोटेशनल पाथ में किसी पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या अराउंड अगर वो रोटेट हो रहा है तो ही उसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी. इट मींस दैट कि अगर किसी वेक्टर में एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, यानी कि उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका जो कर्ल है हमेशा क्या होगा, जीरो. और जब किसी भी वेक्टर फील्ड का या वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो होता है, तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को कहा जाता है इररोटेशनल वेक्टर. आई रिपीट, क्या कहा जाता है, इट रिप्रेजेंट्स द इररोटेशनल वेक्टर. ठीक, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग of curl of f, करेक्ट. तो कर्ल ऑफ f रिप्रेजेंट द, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल है वो ये है कि कर्ल ऑफ f रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी, कर्ल ऑफ f represent the angular velocity of at any point of the vector point function, correct. Curl of f represents the angular velocity at any point of the vector point function, and if the curl is zero, irrotational vector. If the curl
of f is equals to 0, then vector f is vector point function f is called irrotational vector field. करेक्ट. इट मीन्स दैट कि जो f है उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, और जब किसी वेक्टर फील्ड में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है, और एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने का मतलब होता है कि दैट वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर. ये दोनों डेफिनेशंस अपने दिमाग में रखिएगा बच्चों, इरोटेशनल वेक्टर एंड सोलेनोइडल वेक्टर, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं. Prove that f is equals to that vector is irrotational. Prove that f is equals to this is solenoidal. Prove that this, right? तो कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि इन irrotational और क्या कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप कर पाएंगे. करेक्ट. कभी कभी सोलेनोइडल की जगह इनकम्प्रेसिबल भी यूज वर्ड कर लिया जाता है. ओके. compressible, करेक्ट. ये वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, और यहां पर कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं कि प्रूव दैट f हैज नो रोटेशनल प्रॉपर्टी. इट मींस दैट इट इज इररोटेशनल, यानी कि आपको कर्ल ऑफ f जीरो दिखाना होगा. करेक्ट स्टूडेंट. तो ये तो हुआ थ्योरी पार्ट, डाइवर्जेंस से रिलेटेड और कर्ल से रिलेटेड. अब आइए जरा इसके हम क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते. क्वेश्चन इज स्टूडेंट नंबर 1, find the divergence and curl of f is equals to xyz I cap plus 3x square y j cap plus xz square minus y square z k cap at point 2 minus 1 1 at point 2 minus 1 1. Number 2, show that the vector field f is equals to del into x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is irrotational. Number 3, prove that if vector v is equals to x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap plus x plus az k cap is solenoidal vector, then
then find the value of a करेक्ट। इन तीन क्वेश्चंस से हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा ये तीनों ही क्वेश्चन हमने जो टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं थ्योरी में उनको कवर करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इस वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस भी निकालना है और कर्ल भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो वेक्टर फील्ड है, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा डेल भी लगा हुआ है आगे, डेल ऑफ दिस, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसका कि डेल निकालना है पहले। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो एक वेक्टर फील्ड होगी, और उस वेक्टर फील्ड को हमें क्या दिखाना है कि दैट वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये जो v है वेक्टर ये सोलेनोइडल हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब ये सोलेनोइडल होगा तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन हमें करने हैं, इसमें सोलेनोइडल भी यूज होगा, इसमें रोटेशनल वेक्टर भी यूज होगा, और इसमें डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और डाइवर्जेंस और कर्ल भी निकालना आपको होगा। तो आइए जरा हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 से। सॉल्यूशन 3, राइट। आपको याद होगा कि कोई भी जो वेक्टर है वो सोलेनोइडल तब हो सकता है जब उसका डाइवर्जेंस क्या हो, जीरो, करेक्ट, अभी भी हमने देखा था। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सिंस f is equals to x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap plus x plus az k cap is solenoidal so divergence of f is equals to 0। डेफिनेटली ये होगा ही होगा। अब डाइवर्जेंस ऑफ f 0 होने का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट I del by del x plus j del by del y plus k, मतलब इसका मतलब होता है del dot f is equals to 0, और del का मतलब k del by del z, dot product of what, of this, of x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap and plus x plus az k cap, करेक्ट। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, एंड दैट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। 0 इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा del by del x of x plus 3y plus del by del y of y minus 2z plus del by del z of x plus az is equals to 0। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें देखिएगा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी गेट ओनली 1 बिकॉज 3y का 0 हो जाएगा, प्लस यहां y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली 1 बिकॉज माइनस 2z इज 0, एंड प्लस यहां पर जब हम लोग x z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी गेट ओनली a इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज x का 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आई है -2, राइट। तो ये जो वेक्टर है f ये सोलेनोइडल होगा अगर a की वैल्यू कितनी आ जाए, 2। हो गया, इस द आंसर। इजी है, इजी है, इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर सोलेनोइडल पता नहीं है, यू कांट डू दैट। तो इजी क्वेश्चन है, समझिए, अच्छे से करिए। सॉल्यूशन 2 स्टूडेंट्स, हमें दिखाना है कि जो f है वो एक इरोटेशनल वेक्टर है, तो हमें ये तो पता है कि इरोटेशनल दिखाने के लिए हमें कर्ल ऑफ f 0 दिखाना होगा, बट पहले हमें इस f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डेल ऑपरेटर भी लगा हुआ है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, गिवन f is equals to del
ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, राइट। और डेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स व्हाट इट इज I डेल बाय डेल x ऑफ x क्यूब, तो मैं डायरेक्ट ना लिख के j डेल बाय डेल y k डेल बाय डेल z ऑफ व्हाट ऑफ x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस पूरे का मतलब मल्टीप्लाई बारी बारी से सभी में हो और इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना पड़े तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz I कैप, राइट, प्लस j नॉट प्लस j 3y स्क्वायर माइनस 3 xz तो स्टूडेंट्स जब हम इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz I कैप, प्लस यहां पे जब करेंगे तो इट्स 3y स्क्वायर माइनस 3xz j कैप एंड प्लस यहां मिलेगा z 3z स्क्वायर माइनस 3xy k कैप, करेक्ट। तो वास्तव में ये जो आया है दैट इज आवर f वेक्टर। नाउ ये रोटेशनल होगा ये वेक्टर f जबकि इसका कर्ल 0 हो जाए। तो आइए जरा हम लोग पहले कर्ल निकालते हैं। नाउ कर्ल ऑफ f, तो कर्ल ऑफ f अगर निकालेंगे तो इट इज I j k, राइट, डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z ऑफ f मतलब f1 f2 f3 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3yz 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा दूर दूर लिखना चाहिए था ये, तो जरा आइए मैं इसे जरा दूर दूर लिख देता हूं, ठीक है। j डेल बाय डेल y एंड k डेल बाय डेल z, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz एंड 3z स्क्वायर माइनस 3xy, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कर्ल ऑफ f। अब आइए जरा इसे कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे डिटरमिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं I इनटू डेल बाय डेल y ऑफ दिस, तो जब y डेल y ऑफ दिस करेंगे तो हमें मिलेगा, जब इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेट ओनली माइनस 3x। नाउ माइनस डेल बाय डेल z ऑफ दिस, इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग क्या डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोगों को माइनस ऑफ 3x माइनस j, करेक्ट। तो जब माइनस j करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा डेल बाय डेल x ऑफ दिस यानी 3z स्क्वायर माइनस 3xy का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा व्हाट, हमें मिलेगा माइनस का 3y, फिर ये माइनस डेल बाय डेल z ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3yz, तो z के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो इट इज 0 एंड इट इज माइनस ऑफ 3y एंड प्लस k means del by del x of this x के रिस्पेक्ट में यानी it is minus 3z because ये 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और del by del y of this यानी कि इसका y के रिस्पेक्ट में तो it's minus
3z, तो ये भी माइनस 3z स्टूडेंट्स। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है? 0 0 0, इट मींस दिस इज जीरो वेक्टर। तो कर्ल ऑफ f is equals to 0. This implies that f is irrotational वेक्टर, करेक्ट? तो किसी भी वेक्टर के लिए अगर कर्ल f की वैल्यू 0 हो जाती है तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड इर्रोटेशनल वेक्टर। क्लियर है यहाँ पर? तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब आइए जरा फर्स्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि उसमें आपको केवल डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू ही निकालनी है। आइए उसे देखिए। Yes students, the question number 1 says that कि हम लोगों को डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ f निकालना है। तो आइए जरा ये दोनों ही वैल्यू निकालें और इस पॉइंट पे निकालना है। तो पहले तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालेंगे और उसमें फिर x y z की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन 1, करेक्ट? So what is f? This is the f, and जब डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू निकालेंगे हम तो इट इज इक्वल्स टू del dot f, and del dot f का मतलब है I of del by del x plus j del by del y and plus k del by del z of what? Of vector f। तो वेक्टर f को अगर मैं इस तरह से लिख दूं f1i, f2j and f3k, करेक्ट? तो इसकी वैल्यू होगी del f1 upon del x, del f2 upon del y plus del f3 upon del z। and what is f1 f2 f3? this is f1, this is f2 and this is f3, यानी कि i j k के जो कोफिशिएंट हैं वही f1 f2 f3 है, and that is equals to del by del x of what? Of x y z plus del by del y, del by del y is of 3x square y and plus del by del z of x z square minus y square z, correct students? and now this is equals to x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज yz प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे इट इज 3x स्क्वायर एंड प्लस जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज xz स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो इट इज 2xz माइनस y स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस, बट हमें इस पॉइंट पे निकालनी थी। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट डाइवर्जेंस ऑफ f, राइट? यहाँ पे सॉरी इट्स अ स्मॉल d, divergence of f at point 2 minus 1 1 is equals to y की वैल्यू है -1, z की वैल्यू है +1 plus 3, x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 2 into x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 1 minus y की वैल्यू है -1 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 plus 4 into 3 12 and plus 4 and minus 1, so that is equals to 16 minus 2 14. This is the divergence of f at point 2 minus 1 1, correct students? and now divergence के बाद कर्ल की वैल्यू और इस पॉइंट पर, तो आइए जरा उसे भी कैलकुलेट कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स जरा इस को फिनिश करें। सॉल्यूशन तो खैर हम कर ही रहे हैं। of 1, curl of f is equals to I j k del by del x, del by del y and del by del z। f1 की वैल्यू है x y z, f2 की वैल्यू है 3x square y and f3 की वैल्यू है xz square minus y square z, right students? and now this is equals to I of del y of this, यानी कि
del del y of del, or del by del y is xz square minus y square z minus del by del z of 3x square y bracket close minus j bracket del by del x of xz square minus y square z and minus del by del z of 3x, not 3x, it's xyz and plus k bracket del by del x of xz square no, not xz square, it's 3x square y minus del by del y of x y z. करेक्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल. ठीक, सिंपल हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया है. डेल बाय डेल i के लिए जब करेंगे डेल बाय डेल y ऑफ दिस एंड डेल बाय डेल z ऑफ दिस, a minus j del by del x of xz square minus y square z and del by del z of xyz plus k del by del x of 3x square y and minus del by del y of xyz, del by del y, and this is equals to this students I एक y के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज -2yz, और इसे y के z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज -0 प्लस, नॉट प्लस, इट्स अ -j जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज ओनली z स्क्वायर, और जब y सॉरी और जब हम लोग वहां पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -xy. करेक्ट. नाउ प्लस k ब्रैकेट जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज 6xy और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो xz. राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है कर्ल ऑफ f की. ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं. इट्स जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, इट्स 2yz, z के रिस्पेक्ट में ये 0, एंड जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज z स्क्वायर माइनस जब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज j के साथ तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में -xy. ठीक है, प्लस k यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया 6xy माइनस जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो इट इज xz. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ f at point 2 minus 1 1. It is equals to I minus 2, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है -1 एंड z की वैल्यू है +1. j z means 1 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1 प्लस k. 6x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1 एंड माइनस x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है +1. तो ये हुआ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. -2 y की जगह पर -1, z की जगह पर +1 एंड j z की जगह पर +1 का स्क्वायर 2 into -1 प्लस k 6 into 12 again x की जगह पर 2, y की जगह -1 and 2 into 1 and that is equals to +2i minus this is +2 1 यानी कि +3 यानी -3j cap and plus 12 -2 -14, so it's a -14 k. Correct students? So this is the value of curl of f. So that's all of these three questions students.
मैं आपको यहाँ पर जो डाइवर्जेंस और कर्ल है उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देके जा रहा हूँ। आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, और बुक की मदद भी लेंगे जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक हो। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ग्रेडियंट से रिलेटेड भी आपको दूंगा एज अ होमवर्क, जो आप लोग कोशिश करेंगे करने की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जरा क्वेश्चंस नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, show that divergence of f is equals to 3 and curl sorry, it is not f, it is r vector, and curl of r vector is equals to 0, correct? where r vector आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं xi plus yj and plus zk vector, correct? So this is the your first homework question. Number 2 में आप लोग लिखेंगे prove that f is equals to y square minus z square plus 3yz minus 2x I cap plus 3x z plus 2xy xy j cap and plus 3xy minus 2xz plus 2z k cap is both solenoidal and irrotational, करेक्ट स्टूडेंट्स? तो ये हो गई वैल्यू, मतलब ये दो क्वेश्चंस हुए, और एक तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, and third question is prove that del square fr is equals to f double dash r plus 2 upon r f dash r, where r is equals to square root of x square plus y square z square, correct? And number 4, prove that curl grade of f is equals to, that is curl means del cross del f is equals to 0, यानी कि किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर ग्रेडियंट निकाला जाए और फिर उसका कर्ल निकाला जाए तो दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, करेक्ट? इसे आप लोग करके देखेंगे। नंबर 3 है, यस, नंबर 3 इज दैट स्टूडेंट्स number 5 is del of del cross f is equals to 0। It means that कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन where आप चाहो तो यहाँ लिख लीजिए where f is equals to f1 i cap, f2 j cap and f3 k cap, यानी कि किसी भी वेक्टर f का अगर हम कर्ल निकालें और फिर उसका डाइवर्जेंस निकालें, करेक्ट, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 5 प्रॉब्लम्स स्टूडेंट एज अ होमवर्क आप लोग कोशिश करेंगे करने की। पहला वाला बहुत आसान है, दूसरे में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों, सोलेनॉइडल और रिलेटेड इरिटेशनल प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट यूज करना है इस fr के लिए 2 बार अलग अलग। डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल, करेक्ट, यानी 2 बार आपको ग्रेडियंट यूज करना है इसका।
और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। जहां पर r की वैल्यू ये है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा, ध्यान रखिएगा। और चौथा और पांचवा रिजल्ट ग्रेडियंट और कर्ल के ऊपर डिपेंड है। लॉजिकली करिएगा, आसान है, समझिएगा लिखा क्या है। ग्रेडियंट ऑफ f पहले निकालिएगा और फिर जो रिजल्ट आए उस पे क्रॉस यानी कि कर्ल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यहां पर पहले कर्ल ऑफ f निकालिएगा, जो रिजल्ट आए उसमें डाइवर्जेंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और जीरो प्रूफ करिएगा। तो दिस इज इनफ इन कर्ल एंड डाइवर्जेंस। इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी कर्ल और डाइवर्जेंस पे। हमने इस लेक्चर में काफी कुछ हमने समझा डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज, मेल। हमें जल्दी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने होंगे।